हेलो गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर सुदर्शन बुतेकर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स। देखो दोस्तों, आज के वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे मुश्किल होता है जॉब मिलना, वो भी गवर्नमेंट जॉब मिलना। लेकिन अगर आप 19 साल के उम्र में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिलता है, तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं। तो वो जो करियर ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ, और वो जो एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एजुकेशन के लिए, बिकॉज वो एक आपके पास एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की डिग्री होती है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे जो एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है, उसमें जो एक्सक्लूसिव पोस्ट है वो आपको मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली उसके लिए ही एग्ज़ाम होती है, दूसरा कोई वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, राइट। तो हम लोग आज सेंटर और स्टेट में जो एक्सक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो बढ़ते आगे, हम लोग पहले सेंटर के बारे में बात करेंगे, बाद में स्टेट के बारे में। तो सबसे आसान तरीका होता है जॉब मिलने का, वो होता है आरआरबी लोको पायलट। आरआरबी मतलब क्या होता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इंडिया में आपको पता होगा रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला इंडिया का सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयर है, राइट। उसके बाद इंडियन आर्मी है। तो आपको उसमें सबसे आसान तरीके का जॉब मिलने वाला है, वो है अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट है, सिर्फ डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें आपको आरआरबी लोको पायलट की पोस्ट मिल सकती है। डेफिनेटली आरआरबी जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। आपकी जो सैलरी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ सैलरी दी है, इसमें इसके बाद में जो अदर एक्सपेंसेस है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते ही रहते, ठीक है। तो सैलरी आपका डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, राइट। तो देन आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएसयूज़ होते हैं। पीएसयू मतलब कि आपको जो मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न जो कंपनीज होती है, उसमें आपके लिए एक्सक्लूसिवली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। तो वो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईओसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, राइट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एनटीपीसी, भेल, दीज आर द मिनी रत्न। और इससे भी आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज में आपको एक्सक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा किसी भी, स्पेशली कोर इंजीनियरिंग, सिविल, बाद में मैकेनिकल, बाद में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, कोई भी ब्रांच से अगर आप कंप्लीट करते हो, एवन आपके आईटी कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो इसमें आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, राइट। तो ये सब में आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। वो भी मैं फिर से बता रहा हूँ, 19 साल की उम्र में ही आपको जॉब मिल सकता है। आपको इनकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वेरज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो डिग्री वाले स्टूडेंट है उनको नहीं मिलता, ऑफकोर्स उनको ही मिलता है जॉब, लेकिन उनके लिए इन सब में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनको एक गेट एग्जाम, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन दे हैव टू कंप्लीट, मतलब अपियर फॉर द गेट एग्जाम, उसमें आपको स्कोर लाना पड़ेगा, देन आपको इसमें एंट्री मिलती है इन कंपनीज में, राइट। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए वो रास्ता बिल्कुल साफ है। वो आप जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा, इनकी जो एग्जाम होगी वो आपको देनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन एंटर इन टू द सिस्टम, इन टू दिस जॉब, ठीक है। सो यू कैन अवेल दिस जॉब फॉर यू, राइट। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बेटर देन द बीटेक इंजीनियर से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ों में। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर जेई के पोस्ट पे रहना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आपका प्रमोशन होता ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन जिसके लिए अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है भेल कंपनी का, राइट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये पीएसयू है। तो इसमें ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है और ये है डिप्लोमा इंजीनियर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट थी इसके लिए, ग्रेजुएट के लिए 138, और ये इसके लिए थी 98, राइट है, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ऑफिस मैनेजमेंट और टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, ये सब मतलब, और आपका यूनिवर्सिटी जो है या फिर आपका इंस्टीट्यूट एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली होता ही आपका, राइट। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए इतने सारे वैकेंसीज है। स्पेशली देखो, ये ग्रेजुएट के लिए अलग और डिप्लोमा के लिए अलग। जैसे मैंने बताया, आपके लिए 98 वैकेंसीज है। तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, राइट। देन आता है इसरो एंड डीआरडीओ का नंबर। इसरो मतलब क्या, आपको पता ही होगा, हम लोग जो चंद्रयान वगैरह सब लॉन्च करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसेंटली हम लोगों ने चंद्रयान 2 की कोशिश की थी, ठीक है, एंड बाद में डीआरडीओ। तो इन सभी में आपको, इसरो क्या है, एक सैटेलाइट, ठीक है, स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो मतलब सैटेलाइट बनाते हैं हम इंडियंस के। वहाँ पे आप लोगों को हर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सिविल से लेकर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर, एवरीथिंग, राइट। और डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मतलब आपके जो इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन डिफेंस है कोई भी, ठीक है, उसमें गन से लेकर आपके जो आपको अनमैन व्हीकल, मतलब जो आपके ड्रोन बनाने हैं, उस सभी के लिए आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जूनियर साइंटिस्ट,
फेलोशिप, ठीक है, ये इन सबको आपको डेफिनेटली किसकी पोस्ट है, वो आपकी ही पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की, राइट। तो आप जस्ट आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा यू कैन गिव एग्जाम ऑफ दीज 2 डिपार्टमेंट एंड यू कैन एंटर इनटू दिस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्टर है एंड ऑफकोर्स एक प्रेस्टिजियस जॉब है, आपके DRDO में काम कर रहे हो, ऑफकोर्स आप इनडायरेक्टली कंट्री को सर्व कर रहे हो, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा, ये सैलरी वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको एक इन हैंड नहीं है, इसके अलावा भी आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब HRA और एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब जॉब के लिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैलरी के लिए होती ही नहीं, ये सैलरी उसके बाद इससे भी बढ़कर होती है, प्रेस्टीज एक अलग चीज़ है इसमें, राइट। वो भी आपको 19 साल की उम्र में अगर मिल रहा है तो। देन आपका RRB जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जैसे मैंने बोला वेरी फर्स्ट जॉब जो RRB रोको पायलट था, उसमें जूनियर इंजीनियर, मतलब उसमें जूनियर इंजीनियर के सब पोस्ट आ जाएंगे, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारे ब्रांचेस के आपके लिए पोस्ट जो है वो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन आता है SSC JEE। SSC JEE मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट है आपको, उसमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर की, यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर की, और उसमें कौन से पोस्ट होती है यहाँ पे आपको डिटेल मैंने दी है। सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, ठीक है। देन CPWD, जैसे आपके स्टेट में PWD होता है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD होता है। देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, फराक्का बैरेज, ये कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जो DGBR है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन होता है, ठीक है, ये हर स्टेट में भी होता है, ठीक है। सो ये सब में आपको जॉब मिलेगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल, देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्विंग, कॉन्ट्रैक्ट, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे जॉब आपके लिए, राइट, एक्सक्लूसिवली फॉर सिर्फ आपके लिए, राइट, ये डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। देन आते हैं हमारे स्टेट्स के ऊपर, राइट। तो महाराष्ट्र स्टेट में अभी इसमें मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताऊंगा कि कौन से जॉब के लिए कैसे कौन से एग्जाम होती है, एक एग्जाम पैटर्न कहते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ आपको सिर्फ कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए एडवांटेज क्या है। आजकल जो पोस्ट निकले, गवर्नमेंट ने सोचा, आजकल ये स्ट्रेस आउट कर रही है कि डेफिनेटली जो जूनियर इंजीनियर की लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर ही अप्लाई कर सके। तो इसलिए आपको मैं कुछ नोटिफिकेशन ऐसे दिखाना चाहता हूँ, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ और डिप्लोमा इंजीनियर ही अप्लाई कर सकता है, उससे हायर डिग्री वाला नहीं, भले वो रिलेवेंट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोस्ट है सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुंबई, मतलब PWD मुंबई, राइट। पोस्ट का नाम है कनिष्ठ अभियंता, मतलब जूनियर इंजीनियर, गढ़ भी मतलब क्लास 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोडल अधिकारी वगैरह पढ़ सकते हो, वहाँ परीक्षा एग्जाम कंडक्ट करेगी। यहाँ पे सबको आप सबसे अच्छे से आपको पढ़ना है कनिष्ठ अभियंता गढ़ बी, ठीक है। 18 से लेकर 38 तक इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पे एकदम प्रॉपरली लिखा है, उम्मीदवाराने शासनाने मान्यता दिलेली 3 वर्षाची कालावधीची स्थापत्य अभियांत्रिकी, मतलब सिविल की बात हो रही है यहाँ पे। पदवी का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा, ठीक है। पदवी मतलब ग्रेजुएशन होता है, पदवी का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, या ऑफ इससे रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री करनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमा ही होना चाहिए, राइट। तो ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, ये आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देन सिमिलरली और एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, लेकिन ये है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, और ये 2019 की 500 पोस्ट निकले थे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेकंड वाला पोस्ट आप पढ़ सकते हो, उम्मीदवार SSC, ठीक है। SSC के बाद SSC के बाद 3 ईयर्स डिप्लोमा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहिए, मतलब कि सिविल हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको करना चाहिए। ऑफकोर्स जो आपका इंस्टीट्यूट वो AICTE और ET से अप्रूव होना चाहिए, वो तो होता ही है, ठीक है। एंड आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया है कि आपके 100 मार्क्स का जो है वो आपने, मतलब आपको ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है आपने पास करनी चाहिए, मतलब 10th में आपकी जो लैंग्वेज आपने देनी चाहिए। हर अगर SSC बोर्ड में आप थे तो डेफिनेटली आपने मराठी का पेपर दिया ही होगा 10th में, राइट। और एक पोस्ट है आपके लिए WCD, मतलब क्या, वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, उसमें जूनियर इंजीनियर। इसमें भी फिर देखो क्वालिफिकेशन फिर से मेंशन किया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। देन BMC सबसे ज़्यादा पोस्ट निकलती है, हर बार उनकी पोस्ट निकलती है हर महीने, BMC या फिर बृहन्मुंबई महानगर पालिका, राइट। तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, कौन सी कितने पोस्ट देख सकते हो आप, 341 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। उसमें से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कितने हैं, 243, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कितने हैं, 98, दोनों के लिए, ठीक है। एंड देखो ये जो कोर ब्रांचेस है तीनों की तीनों इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है, एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे को डेफिनेटली पड़ेगी, ठीक, इसलिए सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब में एडवांटेज होता है वो सिविल के लिए होता है, उसके बाद सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सिमिलर होता है।
BMC जूनियर इंजीनियर एलिजिबिलिटी कंडीशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव, देखो फिर से, कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, राइट। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रेस आउट करना चाहता हूँ, इन्होंने बार बार वो मेंशन कर रहे हैं अलग से, ये 2019 की पोस्ट है, फिर से ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बार बार मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है, डिग्री आपके अलाउड नहीं है, राइट। देन MIDC, जो MIDC क्या, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब आपकी हर सिटी में वहाँ पे आपको MIDC होगा, ठीक है। MIDC में आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमेशा, जैसे कि औरंगाबाद की बात करें और एक सिटी हमारे यहाँ पे आने वाली है, राइट, तो उसका काम चालू हो गया, तो उसमें आपको डेफिनेटली इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जूनियर इंजीनियर सिविल 35 पोस्ट है, ठीक है, इधर जूनियर इंजीनियर फिर से, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर EC, ठीक है, इसमें 9 पोस्ट है। अब ये MIDC हर शहर में होती है, हर या फिर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली, ये किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो आपके पोस्ट फिलअप करेंगे। तो डेफिनेटली ये जॉब भी फिर से किसके लिए हुआ, आपके लिए एक्सक्लूसिव जॉब हुआ महाराष्ट्र स्टेट में, राइट, MIDC। देन आपको सबको लगता होगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम होता है, नहीं, ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलके आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब जो महाजेनको होता है, व्हाट इट डज, महाजेनको जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। ऑफकोर्स वहाँ पे ये तीनों ब्रांचेस के इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाद में महाट्रांसको, मतलब वहाँ से लेकर आपके घर तक या फिर आपके जो पावर हाउस है सिटी का, वहाँ तक लेके आना, ट्रांसमिट करना, मतलब वहाँ पे जनरेट होने के बाद वो ट्रांसमिट करना उस सिटी तक, वो हो गया ट्रांसको का, मतलब उसको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो गया उसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये हो गया उस कंपनी का काम। एंड महाडिस्कॉम, मतलब जो आपके घर में एक्चुअल बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, हम बोलते हैं ना महावितरण, ठीक है, तो वो इस कंपनी, ये अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, तो इन तीनों डिपार्टमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों की ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी ही, ठीक है, वो भी एक्सक्लूसिवली, ठीक है, आपके पोस्ट को दूसरा कोई हायर डिग्री वाला पोस्ट हाथ नहीं लगा सकता, राइट। उसके बाद आपको पता है कि हमारे कंट्री को अभी डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमको हर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग वेरियस प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया या फिर रेलवे टनलिंग का प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, तो हर सिटी में इसका, या फिर मेट्रो का काम चल रहा है, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, बहुत सारी सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको जो मेट्रो रेल है वो आप उसका डेफिनेटली टनलिंग से लेकर हर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। आपको रेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको अंडरपास, ओवरपास सब कुछ देना पड़ेगा, तो आपको सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और स्पेशली जूनियर इंजीनियर के जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट 1053, ठीक है, स्टेशन मैनेजर, ये सब पोस्ट सिर्फ जूनियर इंजीनियर की तरफ फोकस करो, कितना 30 पोस्ट, ट्रेन ऑपरेटर, देन ट्रैफिक कंट्रोल, ऑफ कोर्स ये भी इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर 4 पोस्ट, सेफ्टी सुपरवाइजर, देन टेक्नीशियन, ये भी आपके जूनियर इंजीनियर होते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये मतलब क्या हो गया, ये डिग्री होल्डर चाहिए इसके लिए, ठीक है। टेक्नीशियन सिविल 2 26 पोस्ट, राइट। सो ये सारे आपके फिर से टेक्नीशियन ENM, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसका मतलब वो 5 पोस्ट, 11 पोस्ट। सो ये सारे आपके पोस्ट है जो आप सिर्फ अवेल कर सकते हो, आपका डिप्लोमा है तो 19 साल की उम्र के बाद, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने एक सिटी की बात नहीं की है, ठीक है, ये आपको हर सिटी में, मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत, मतलब मेट्रो का काम चालू होगा वहाँ पे डेफिनेटली MMRDA, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में आपको वहाँ पे डेफिनेटली जॉब की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये सारे जॉब मैंने इसीलिए बताया बिकॉज डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए जो भी अवेलेबल है जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो भी एक्सक्लूसिव अवेलेबल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये सब बताया। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, कौन सी जॉब के लिए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करते हैं, उसका प्रिपरेशन करें कैसे करें, या फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। सो फॉर मोर डिटेल्स आप ये MGM पॉलिटेक्निक की किसी भी, ये वेबसाइट जो है आपको दी हुई, इसके ऊपर जाके इसका यूट्यूब चैनल, ये इस वीडियो को आपको बार बार, या फिर इससे रिलेटेड और सारे वीडियो भी देखने हैं तो आप इस चैनल पे डेफिनेटली देख सकते हो, पॉली MGM के यूट्यूब चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे विजिट कर सकते हो, या फिर सीट स्टडी जो मेरा चैनल है उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, राइट। तो कोर्सेज़ के बारे में और कुछ जानना हो तो आप इन सारे नंबर्स पे कॉल करके डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए फिर प्लीज़ बने रहेगा, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।